तो हम विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे मंगल और शुक्र की युति अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही हो तो इस युति का कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल और शुक्र दोनों ही एक दूसरे के न्यूट्रल हैं। ऐसे में जिस भी साइन में ये होंगे वहाँ इनकी जो कंडीशन है, इनके जो बलाबल है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मंगल और शुक्र की युति जब भी होगी तो यहाँ मंगल आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन देंगे। मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा पैशन देगा। ऐसे में आप अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी धन और लग्जरी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उन पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। और जो आपकी डिजायरेबल जो लाइफ है, जिस प्रकार की आपकी लव लाइफ या जिस प्रकार की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है या जो लग्जरी लाइफ, जो आपका स्टैंडर्ड है लाइफ का, वो सब आप अचीव कर पाते हैं इस कंजक्शन की वजह से। इसके अलावा क्योंकि मार्स है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन या किसी के साथ जब भी आप प्यार में होते हैं तो उसके साथ एक अच्छा रिश्ता भी ये कंजक्शन देता है। लेकिन ये कंजक्शन आपको कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे देता है। यहाँ अगर शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है और मार्स बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, या इन दोनों में से कोई नीच की स्थिति में है, या फिर इन दोनों में से कोई भी वक्री है या दोनों ही वक्री हैं, ऐसे में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा इन दोनों के आपके लगन, सप्तम या फिर आपके 6, 8, 12 में स्थित होने से भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो डिपेंड करता है आपके चार्ट में अब ये युति कौन से भाव में बन रही है। साथ साथ में आप उन भावों को जरूर चेक कर लीजिए जिनको ये आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये कंजक्शन वास्तव में एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, क्रिएटिव सेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइफ में हमें एक जीने की स्ट्रॉन्ग इच्छा, एक स्ट्रॉन्ग विल ये कंजक्शन देता है, और लाइफ को फुली इंजॉय करने की इच्छा भी ये कंजक्शन आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे में इस कंजक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं। इस कंजक्शन की वजह से ही आप में हर किसी काम के लिए पैशन क्रिएट होता है, आप अपने करियर में भी अच्छा कर पाते हैं, आप हर चीज़ को एक इंजॉय करने की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है शुक्र के साथ और ये कंजक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ऐसे में मंगल का जो प्रभाव है वो शुक्र पर पड़ेगा, और शुक्र पर इस प्रकार का बैड इफेक्ट पड़ने की वजह से हो सकता है जातक सेक्सुअली एब्यूज करने वाला हो, वो सेक्स के दौरान हिंसात्मक हो सकता है, या उसमें कुछ पशुओं जैसी आदतें हो सकती हैं, या वो कुछ इस प्रकार की अननेचुरल चीज़ें करेगा लव के दौरान, तो हो सकता है इस प्रकार का बिहेव आपको देखने को मिले। अब डिपेंड ये करता है कि ये अगर स्त्री के चार्ट में है या पुरुष के चार्ट में ऐसी युति है, ऐसे में आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार के ये कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है, किस स्थिति में ये कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है। यहाँ पे अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन है तो उनको भी उनकी हालांकि लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि मार्स है वो स्त्रियों के लिए उनका बॉयफ्रेंड है, और ऐसे में शुक्र के साथ जब भी मार्स आता है तो ऐसे में स्त्रियों के चार्ट में ज़्यादा संभावना बनती है कि उनका कोई ना कोई अफेयर होगा। हालांकि जो क्रिएटिविटी है, जो ब्यूटी है, और लाइफ में कुछ करने की इच्छा, हमारे जो जज्बात हैं, और बहुत ज़्यादा धन लग्जरी पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा स्त्रियों में ये बढ़ा देता है। साथ साथ में क्योंकि मंगल जब भी शुक्र के साथ स्थित होता है, ऐसे में मंगल शुक्र पर अपना आक्रामक प्रभाव डालता है। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप काफ़ी हिंसात्मक हो सकते हैं, इवन आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होके और पूर्णता प्राप्त करके काम करेंगे। ऐसे में बहुत हद तक इस बात के चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर पाएंगे। एक स्त्री होने के नाते आप निश्चित रूप से क्रिएटिविटी को भी इंजॉय करेंगे, आप कुछ हद तक ज़्यादा क्रिएटिव होंगे पुरुषों की तुलना में। इसके अलावा स्त्रियों के चार्ट में अगर ये युति 7वें भाव, लगन या फिर 12वें भाव में बन रही है तो ऐसे में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर पुरुषों के चार्ट की बात करें तो देखिए, पुरुषों के चार्ट में ये युति ज़्यादातर लगन, सप्तम या फिर 12वें भाव या फिर 8वें भाव में बने तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ जो बात स्त्रियों के चार्ट में लागू होती है उसका थोड़ा सा यहाँ अंतर आ जाता है पुरुषों के चार्ट में, क्योंकि मंगल है वो वास्तव में एक पुरुष प्रधान ग्रह है और शुक्र एक स्त्री प्रधान ग्रह है। ऐसे में पुरुषों के चार्ट में भी सेक्सुअल डिजायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, और
पर जितना ज़्यादा प्रबल मंगल होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट वो शुक्र पर डाल पाएगा। ऐसे में पुरुषों के चार्ट में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की चाहत या शो ऑफ करने की चाहत या बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और टैलेंट, ये सब मंगल और शुक्र की युति देती है। इसके अलावा देखा जाए तो वर्तमान जो जीवन है, भौतिक जीवन, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक जीवन की चाह ये कंजक्शन देता है। डिपेंड करता है ये कंजक्शन अब आपके कौन से भाव में बन रहा है। अब इस कंजक्शन को अगर जुपिटर का एस्पेक्ट मिल जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का साथ मिलने से या बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ऐसे में आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस उतने नहीं रहेंगे। हालांकि पार्टनर के साथ आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे इस कंजक्शन के होते हुए, चाहे ये युति आपके पुरुष के चार्ट में है या फिर स्त्री के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये प्यार के लिए पैशन क्रिएट करता है हमेशा। तो आप किसी को जब चाहेंगे या किसी के साथ जब प्यार में होंगे, ऐसे में आप स्ट्रांगली उससे अटैच्ड रहेंगे और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे सामने वाले के प्रति। लेकिन अगर सामने वाला आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देता है, आपको सपोर्ट नहीं करता है, या जिस प्रकार का एक्सप्रेशन आपका है, जिस प्रकार की डिजायर आपकी है, उस प्रकार का अगर सपोर्ट सामने वाले से नहीं मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन का कारण बन सकता है ये कंजक्शन। तो ऐसे में ये कंजक्शन वास्तव में आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा ये कंजक्शन किसी के लगन में ही बन रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके कुछ हद तक जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है आप में फिजिकली और वैसे भी अगर देखा जाए तो स्त्रियों के चार्ट में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे में आपको इस युति के कुछ यही प्रभाव देखने को मिलेंगे जब भी आपके किसी भी भाव में ये युति हो रही हो।